उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बीजेपी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दोनों कार्यकाल मिलाकर 5वीं बार बजट पेश किया। सरकार के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। छात्र के साथ किसान, बुजुर्ग और महिला के हितों को वरीयता देने के लिए धन की व्यवस्था है। भाजपा सरकार ने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में विकास की हर योजना पर फोकस किया है। बजट के केंद्र में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र है, जिसमें किए गए वादों को साकार करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केंद्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65,53,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई पेमेंट के माध्यम से 12,485 करोड़ रुपए का सीधे भुगतान किया जा चुका है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आह्वान में यूपीएसई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1,500 रुपए प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता अथवा दोनों अभिभावक खोने वाले बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का संचालन किया जा रहा है। बजट की बड़ी घोषणाओं की बात करें तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 560 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य कर्मचारी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,000 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा कृषक दुर्घटना कल्याण के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन की सुगमता के लिए राजमार्ग बनाने के लिए 500 करोड़, दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता, पुलिस की आवासीय योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था, राजपत्रित पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती और वृद्धा पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 की गई है। वहीं अनाथ बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 15 जिलों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना का भी बजट में प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी सरकार का मौजूदा बजट आगामी 5 साल का विजन है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है। वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर निशाना साधा। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था। जनता को बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने दोबारा इनको चुन के बहुमत से सदन में भेजने का काम किया था। पर अपने चल चरित्र,
चेहरे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को निराश करने का काम किया है। जबकि व्यापारियों का कहना था कि उन्हें बजट से अपेक्षा अनुसार नहीं मिला। सरकार ने निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया है, लेकिन चूंकि मैं व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करता हूं, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस दृष्टिकोण से मैंने देखा तो मैंने पाया कि व्यापारियों के लिए डायरेक्ट वे में आज के बजट में सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की। बजट में बस थोड़ा सा ये है कि व्यापारियों के लिए ज्यादा कोई बात नहीं की गई है। व्यापारियों की दृष्टि से अगर वैसे देखें तो कोरोना काल में व्यापारी काफी परेशान हुआ, काफी चीजें उसके साथ में घटनाएं घटी, तमाम शोरूम्स बंद हो गए हैं, तो थोड़ी सी व्यापारियों को भी राहत देने की जरूरत है। सरकार को हम व्यापारियों से उम्मीद रहती है, वैसे हम व्यापारियों को सरकार से बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार कुछ, क्योंकि हर बार हम लोग ठगे पे रह जाते हैं। आम जनता ने भी बजट पर अपनी राय रखी। मैं बजट को बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और युवाओं के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है और महिलाओं के लिए जो भी है, कुल मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, उसमें कुछ गलत नहीं कर रही है। भैया बहुत बढ़िया बजट पेश किया है और इसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। बजट कुल मिला के वैसे ही जैसा हर साल आता है, कोई नया ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं आया इस बजट में जो कि आना चाहिए था। इस बजट में सरकार ने जो शिक्षा व्यवस्था पर पैसा खर्च करना चाहिए वो कोई उसमें उल्लेख नहीं है। आपको बता दें कि बजट में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और नमक का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरण के लिए 6,571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।